हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष अवस्थी और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक स्ट्रिंग पे एक कोडिंग क्वेश्चन जो कि अभी रिसेंटली जो टी सी एस एन क्यू टी 25 फेब को हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि क्या था क्वेश्चन। इसको हम अपने नोटपैड में खोल लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें जो एक वर्ड दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉलेज, तो उसकी जगह पे दूसरे लेटर्स आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल के की जगह पे पी, एन की जगह पे एम, ओ की जगह पे एल, डब्ल्यू की जगह पे डी एंड सो ऑन। तो ये कैसे होगा? हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज़ दे रखी थी और एक टेस्ट केस प्रोवाइडेड था। तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले कैसे अप्रोच करें? तो सबसे पहले बिना हमें कोई भी प्रोग्राम लिखे या कोई भी कोड लिखे, सबसे पहले हम इसको राइट करके देख लेते हैं कि कैसे होगा, क्या लॉजिक है। तो हम इसको ड्राई रन करके एक बार अपनी कॉपी पे देख सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। चलिए मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए की जगह पे यहाँ पे z लिखा हुआ है, बी की जगह पे y एंड z की एंड सो ऑन, z की जगह पे a। तो आपको एक पैटर्न लग रहा होगा कि ये उल्टा ए बी सी डी नीचे लिख दी गई है। तो अब यहाँ पे भी शायद यही कुछ हो रहा है। हम देखते हैं के कहाँ पे, के ये है, के की जगह पे पी आ गया है। तो यहाँ पे के की जगह पे पी आ गया है, एन की जगह पे एम, एन की जगह पे एम, ओ की जगह पे एल, एल एंड सो ऑन, ई की जगह पे वी, ई की जगह पे वी। तो हमें ऐसा करना है कि हम एक कोई वर्ड लें और उसको जब हम रिवर्स ए बी सी डी कराएं तो उसके जो पैरेलली जो हमारे पास वर्ड आ रहा हो उस वर्ड से वो रिप्लेस हो जाए। तो कैसे होगा ये ऐसे होगा। हम एक छोटा सा स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे ये मैंने लॉजिक समझाने के लिए स्ट्रिंग लिया है डी ई एफ। तो हमने एक डी ई एफ लिया, उसकी पैरेलली हमें क्या आना चाहिए, डब्ल्यू वी यू। तो एक कैसे आएगा? तो सबसे पहले हमें स्काई वैल्यू पता होनी चाहिए। ए से लेके जेड तक की स्काई वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो होती है 97 से 122। सो इस हिसाब से हमारा डी का जो है वो 100 हुआ, ई का 101, एफ का 102 एंड सेम एज डब्ल्यू का 119, वी का 118, यू का 117। ओके। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ए का 97 एंड जेड का 122 याद रखेंगे, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, हमें पता चलता है कि ये इसका 19 आ रहा है, इसका 17 और इसका 15। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर डिफरेंस आ रहा है। जैसे हमने ये डी ई एफ लिया लाइन से, बट तो टू का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा थोड़ा सा और कि इसमें क्या कर सकते हैं कि हमारा इस तरीके से आउटपुट आ जाए। तो चलिए हमने एक कोड लिखा यहाँ पे, ट्राई की अप्रोच है। जैसे अगर हम डी में हम ए की स्काई वैल्यू से डी की स्काई वैल्यू माइनस करें, उसमें प्लस 122 कर दें जो कि जेड की स्काई वैल्यू है, तो हमारे पास 119 आ जाता है जो कि डब्ल्यू का स्काई कोड है। ऐसे ई में ए की स्काई वैल्यू से माइनस करेंगे ई की स्काई वैल्यू और ऐड कर देंगे जेड की स्काई वैल्यू। तो हमें कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हमें जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर जो हमें चेंज करने होंगे उनकी स्काई वैल्यूज़ को हम बीच में रख देते हैं और ए से सब्ट्रैक्ट करा के जेड में ऐड कर देते हैं। तो हमें रिज़ल्ट मिल जाता है जैसा कि हम चाहते हैं। तो ये जो मेरी अप्रोच है ये सिर्फ जब लेटर्स हमारे लोअर केस में होंगे तब अप्लाई होगी। अगर आपको ये कैपिटल लेटर्स में भी करना है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ दो चेंजेस होंगे। ए की वैल्यू जो यहाँ पे होगी 65 हो जाएगी, जेड की 90 एंड इधर भी 65 रिप्लेस कर देगा 97 को और 122 को 90। आप चाहे तो अप्लाई करके दे सकते हैं, सेम रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट। तो हमने क्रोम खोल लिया है और GDB कंपाइलर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन कंपाइलर। चलिए हम जल्दी से कोड लिख लेते हैं। तो
तो ये कोड जो है मैंने C++ में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो C में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम एक कैर बना लेते हैं स्ट्रिंग, मान लीजिए नॉर्मल 20 की कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जो कि चलेगा i=0 से, और स्ट्रिंग ऑफ आई जो कि लास्ट कैरेक्टर होगा हमारा, इसमें कैरेक्टर एरे में क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, तो हम नल कैरेक्टर के एक पहले चलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस लाइन में हम अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम स्ट्रिंग में जो ith इंडेक्स पे होगा ना, उसको 97 माइनस str ऑफ i प्लस 122। तो ये कोड हमारा क्या कर रहा है, जैसे कि हमारा यहाँ पे d आएगा तो 97 इसको माइनस करेगा और इसमें 122 में ऐड हो जाएगा, और d की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा हमारा क्या, w, वैसे ही e की जगह पे v एंड सो ऑन। तो चलिए अब हम इसको प्रिंट कराते हैं str। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। चलिए बढ़िया, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन कराते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये कंपाइल कर गया है कोड। तो हम चलिए कुछ भी डालते हैं इसमें, जैसे कि आपने कहा था DEF का एग्जांपल लिया था, तो चलिए हमारे ये आ रहा है WVU आ रहा है। अब हम लिखते हैं जो कोड हमारा, जो टेस्ट केस हमारा TCS NQT में दिया गया था, जो कि था नॉलेज। तो नॉलेज को फिल करके देख लेते हैं। बढ़िया, चलिए देख लेते हैं, आप हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये अप्रोच थोड़ा सा ड्राई रन करके आप देखिएगा, और इसको अपर केस लेटर्स में भी इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर इसमें आपको भी कोई सा भी थोड़ा सा भी परेशानी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक और मज़ेदार क्वेश्चन जो कि कोडिंग से रिलेटेड होगा, और उम्मीद करता हूँ आपके प्लेसमेंट्स में मदद करेगा। So thank you guys for watching this video, and make sure to like and subscribe my video. Thank you guys. Have a good day.